उसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ करेगा तब न बोले। में कोई सुविधा नहीं। अब विधायक इधर से उधर आगे तो तमाम तरह की सुविधा बात कर रहे हैं, है ना। आप जेएमएम को भला बुरा जरूर कहते रहे। नहीं कभी नहीं किया हम लोग। ऐसे ही मतलब एक कोरे सपने देख रहे, क्योंकि जमुआ तो सर हमेशा भाजपा का रहा है, 3 बार से भाजपा का रहा है। इस बार जन की बात हमारे साथ। और मैं आशीष भदानी, आप देख रहे हैं जमुआ से जन की बात। जी हाँ, इस वक्त चुनाव की डोर है, चुनाव का टाइम है और पूरी तरह से चुनाव के रंग में जमुआ ही नहीं पूरा झारखंड रंग चुका है। चूंकि चुनाव का माहौल है और ऐसे में यदि हम चुनाव पर चर्चा ना करें ऐसा असंभव है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जमुआ प्रखंड से एक जो खबर चल के आ रही है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक श्री केदार हजरा जी, जो 3 बार विधायक रहे, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है और पाला ऐसे बदला है कि वो जेएमएम में चले गए हैं। और यहाँ तक भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनका टिकट कंफर्म हो चुका है, यानी कि यहाँ विधायक की दावेदारी में उतरने वाले हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूँ जेएमएम के कार्यकर्ता रोजन अंसारी जी से कि सर अभी जो कार्यकाल शुरू हुआ है, चुनाव का दौर शुरू हुआ है और आप के यहाँ के जो वर्तमान के विधायक श्री केदार हजरा जी अब आप यानी कि जेएमएम में चले गए हैं और उनका खैर मकदम स्वागत वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, हम आपके चैनल के माध्यम से विधायक केदार हजरा जी को और अपने पार्टी के ओर से जो अपना जितना भी कार्यकर्ता है जमुआ विधानसभा ही की ओर से हम सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ और सबसे पहले उनका खैर मकदम पार्टी में आने की और सबसे हम लोग बधाई देते हैं जो हमारे पार्टी में आके ज्वाइनिंग लिया। और एक चीज़ और है, जमुआ विधानसभा शुरू से जेएमएम चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इस बार आशा और उम्मीद हम लोग जिला में भी चर्चा किए थे और अभी भी कह रहे हैं कि जेएमएम का कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और हम लोग इस बात से खुशी हैं कि जेएमएम अगर जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित इस बार हम लोग सीट जीतेंगे और जिता के श्री केदार हजरा को भेजने का काम करेंगे सदन में। मैं महादेव हजरा जी से बात करूंगा। चूंकि महादेव जी आप भाजपा में थे और अब भाजपा के ही विधायक केदार हजरा जी जब जेएमएम में चले गए, ऐसे में अब आप क्या करेंगे? हम लोग वोट देंगे सर। किस? केदार हजरा। अच्छा, हम लोग जितना है, हाँ, हम लोग जितना हो। सर मेरा नाम विशाल कुमार पांडे है। हाँ, और हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं। अच्छा जो उसके बाद बोलिए हम क्या बोलेंगे सर। तो इस बार जो जमुआ विधानसभा के विधायक 3 बार आप लोगों ने उनको खैर मकदम किया, स्वागत किया, जिता, सत्ता दिया, अब तो जेएमएम में चले गए हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है और अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज है 15 साल वो विधायक रहे, फिर भी रोड के लिए मतलब हर क्षेत्र से युवा बुजुर्ग सब पहुंच रहे थे, जो मेरे क्षेत्र में रोड नहीं बना है। हाँ। तो उनके कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो उनका टिकट काटा गया। अब वो जेएमएम में आए और जेएमएम का भी कार्यकर्ता उतना मूर्ख नहीं है जो ये भ्रष्ट विधायक का समर्थन करेगा। बाप, ये बाबूलाल मरांडी के पीरियड में जब जीत के आए थे, हाँ, तो ये वहां से भाग के अर्जुन मुंडा के साथ थे। अच्छा, हमेशा ये स्वार्थ के लिए आज जब भारतीय जनता पार्टी टिकट काट के किसी नया उम्मीदवार को टिकट दिया है, हाँ, तो आज फिर ये जेएमएम का दामन थाम तो लिया। ये जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दलाल का कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, यदि भारतीय जनता पार्टी में रह के हाँ, मंजू कुमारी यदि जीत जाती है, अच्छा, ये भी गलत करेगी तो इसका भी विरोध उसी तरह किया जाएगा जैसे माननीय विधायक केदार हजरा जी का पूर्व से करते आए। तो आज आपकी पार्टी में आती है, हम लोग पार्टी में आज मंजू कुमारी आपकी पार्टी में आ रही है, तो उसके बारे में क्या आ गई है? आ गई है, आ गई है, आ गई। चलिए हम कल मेरा देखिए अंतिम मंजू कुमारी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आज तक ये जीत के नहीं आई है। देखिए, होता है, लेकिन भाजपा तो जीती है ना सर, या भाजपा तो जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसको कोई नकार भी नहीं सकता। और 15 साल विधायक मेरे भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब तक ये रहे, आज से 4 महीना पहले विधायक जी का खुलकर विरोध किया गया है।
उस समय कोई उम्मीद नहीं था। आदि मंजू जी जीत जाती है, उनके लिए क्या शब्द होगा सर? ठीक है, ये राजनीतिक विद्वेष जो भी सीटा कसी वो चलता रहता है, लेकिन मान लिया यदि जीत के आ जाते तो उनको आप क्या कहेंगे सर? उनके लिए कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा या खाली विरोध ही करिएगा? देखिए, मंजू कुमारी आई है, उनका पूरे कार्यकर्ता स्वागत कर रहा है, लेकिन वो यदि जीत जाती है तो हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा, सड़क और मेडिकल, ये 3 चीज का मजबूती अपने विधानसभा में होना ही चाहिए। यदि वो नहीं करती है तो जैसे विधायक का विरोध हुआ था उस तरह ये भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी। उनका कार्यकर्ता हम है, खुल के विरोध। हम चाचा जी से बात करेंगे ना। अब हम आपको लगता है कि अगर ये जीतती है 5 साल में जो कर देगी वो 15 साल में हम चाचा से बात करेंगे। चाचा जरा सब चाचा से बोलेंगे। देखिए चाचा, नहीं डिबेट तरीके से चाचा, अभी चुनाव का दौर शुरू हो गया निश्चित है, और आपने कई चुनाव देखे होंगे। चाचा, अभी जो मामला चल रहा है, कुछ आपको यहाँ का राजनीतिक उठापटक की जानकारी है? हाँ, जानकारी है, उठा पटक हो रहा है। हाँ। लेकिन बात ऐसा है कि जो आगे रहा है, आज तक वो कोई स्कूल में नहीं रहता ना, स्कूल कैसे कर दिया है। देखिए, स्कूल अभी यही नजदीक में खुर्दमगा में स्कूल बंद हो गया, यही बंद हो गया स्कूल, देख लीजिए जा करके, समझे ना। तो अभी उसका हम लोग क्या करेंगे? कुछ करेगा तब ने बोलेंगे। 3 बार विधायक यहाँ की जनता बनाई, इस बार पाला बदल के आ तो गए हैं सरकार। आ गए तो करेगा तब न बोलेंगे, करबेन किया तो क्या बोलेंगे? पहले करेगा तब बोलेंगे। अब अगर केदार हाजरा को आप सपोर्ट करते हैं और वो अगर जीतता है तो मंत्री पद उसको मिलेगा। मैं दावा करता हूं। देखिए, मंत्री मिले, विधायक मिले, ये बात नहीं। यहाँ का क्षेत्र का विकास हो, यहाँ का काम हो, यहाँ रोजगार, पलायन। नाम होगा जी, जो कमेंट करेगा उसका नाम क्या होगा? काम करके दिखावे तब ना उसका नाम होगा। ठीक है। अच्छा, जितना किया है केदार हैदरा, जितना किया है बीजेपी कुछ नहीं किया है। बीजेपी बोला था कि 5 लाख रुपया गरीब के देंगे, लेकिन 1 पैसा किसी नहीं हासिल हुआ। मतलब टोन बदल रहे हैं, पार्टी बदलते ही, यही है ना? नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं बता रहे। हम लोग कब से बोल रहे हैं कि अगर केदार हैदरा अब हम लोग केदार हैदरा जब जा गए तो हम लोग केदार हैदरा टिकट नहीं मिला तो इधर से उधर नहीं, कुछ नहीं, वो दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है या नहीं है? हम लोग कहीं जाते हैं तो बीजेपी बात लेके जाते हैं तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी कहते हैं कि गरीब के चावल नहीं मिलता है, वथी नहीं मिलता है, तो एमबो जगह जाते हैं, बीडीओ जो जाते हैं, हम लोग का वो गरीब का बात नहीं सुनता है। ठीक है, ये राजनीति है, कोई बात नहीं। सर, आप हैं लियाकत अंसारी और बलगो पंचायत के अध्यक्ष हैं। सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वाकई यहाँ राजनीतिक फेरबदल हो रहा है। एक तरफ जो पिछले बार के चुनाव में 2nd नंबर पर आई थी श्रीमती मंजू देवी जी, इस बार वो बीजेपी में चली गई है, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे चले गए हैं जेएमएम में। आपका सर क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा है। जब कांग्रेस का मंजू देवी का जब हमारा बीजेपी वाला ले गया तो जरूरी था जो जेएमएम का बीजेपी वाला हमारा जेएमएम में ले आया केदार हाजरा को। 3 बार विधायक जीते हुए हैं। अगला बार तो हम लोग वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार कि पुराना घर उनका है और मेरा सरकार है, और सरकार में बहुत उपलब्धि काम किया है, गरीबों का भलाई किया है। इस बार केदार हाजरा को धूमधाम से ही रस्म मनाया जाएगा और वोट काफी वोट से जीतेगा। कोई मुद्दा भी रहे, मतलब एक कोरे सपने देख रहे? क्योंकि जमुआ तो सर हमेशा भाजपा का रहा है, 3 बार से भाजपा का रहा है। हम लोग पूरे पार्टी मिल करके गठबंधन पहले उसको डांटेंगे। अच्छा, कि पहला रवैया भूल जाओ और इस बार सुधार करके गरीबों का काम करो और जमुआ का अनुमंडल बनाना ही होगा, तभी वोट हम लोग देंगे। मतलब डिप्लोमेसी करेंगे आप। सर, आप हैं कलाम जी, जो कि प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। सर, राजनीतिक उठापटक, फेर बदल, इधर का उधर, सर पर कभी पानी चढ़ता है, पानी नीचे आता है, ऊपर आता है, इस विषय में सर क्या कहेंगे? वाकई एक राजनीतिक खैर मद्दत चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम जेएमएम में शामिल हुए नए साथी और यहाँ के विधायक रहे, उनको मैं खैर मकदम उनका स्वागत करता हूँ। और उनके साथ उमाकांत जो आजसू के पूर्व मंत्री रहे, उनका भी जेएमएम परिवार में स्वागत है, खैर मकदम है। और
शबीर जी, आप पंचायत सचिव हैं पोबी से ना सर, पोबी रैयोडी से। तो सर ये जो उल्टा पटक फेर बदल हुआ है, कल तक तो आप भाजपाई नेता बोल के तमाम तरह के लांछन लगा रहे होंगे, तमाम तरह के बातें कर रहे होंगे, जनता तो सब देख रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आपका किस प्रकार से खैर मकदम केदार हजरा जी के लिए रहेगा? हाँ, बात तो सही है। मतलब 15 साल जम्मू में रह के ना वो कॉलेज जम्मू के लिए, ना मेडिकल सुविधा बीजेपी तरफ से मिला बढ़िया तरफ से। यहाँ के आदमी लोग को मान लीजिए कि मजदूरी फलाना ढेकाना करने के लिए बाहर जाना पड़ा, कोई सुविधा नहीं मिला। मगर जेएमएम में आने के बाद केदार हजरा को यहाँ पर निश्चित न कोई सुविधा होना, हम लोग कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई सुविधा किया जाए, जिससे यानी कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने में मतलब सरकार आपकी रही, जमुआ में कोई सुविधा नहीं, अब विधायक इधर से उधर आगे तो तमाम तरह की सुविधा बात कर रहे हैं, है ना? हाँ। चलिए, ये भी राजनीति है, ये भी राजनीति है। चाचा, आप क्या इसी प्रखंड से हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, इसके प्रखंड का नहीं हूँ। सर कुछ कहेंगे कि यहाँ की राजनीति के बारे में, जमुआ के बारे में तो सुन रहे होंगे चाचा? सुन तो रहा हूँ। उठा पटक हो रहा है। हाँ, इधर का उधर हो रहा है चाचा। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उल्टा नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो जेएमएम अपना सरकार जो चला रही है, हो सकता है कि अच्छी सरकार बने और यहाँ की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। सबसे पहले पढ़ाई का यहाँ पर व्यवस्था की जाए। पढ़ाई के अलावा फिर बेहतरीन हॉस्पिटल होना चाहिए। इसलिए बच्चों के लिए सबसे पहले पढ़ाई की जरूरत है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रोफेसर नईम राही। अच्छा, राजधनवार से। आगे बोलिए। तो ये व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था करना चाहिए इंसान को। और जब तक व्यवस्था जो यहाँ सबसे पहले जो बीएड कॉलेज खोलना चाहिए। बीएड कॉलेज खुलेगा तब यहाँ का विकास हो सकता है। बच्चे लोग मान चलते कहीं चल जा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहे हैं लोग प्राइवेट में। अगर गवर्नमेंट का खुल जाएगा तो यहाँ 1 लाख के अंदर हो जाएगा एडमिशन। इसलिए होना चाहिए, शिक्षा पर फोकस होना चाहिए। एक विदाउट समझिए कि आप बिना राजनीति के परिपेक्ष के इधर उधर की बात करते हुए सीधा आपका मोटिव है कि शिक्षा पर काम होना। आप लोग क्या सर, और आप किस पार्टी, किसी पार्टी से हैं? मैं पार्टी से है भी और नहीं भी हैं। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? हम लोग तो बंधुआ मजदूर हैं। इंडिया अलायंस का जो भी कैंडिडेट आएगा हम लोग एकदम तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। ठोक देंगे, एकदम ठोक देंगे। बाप रे बाप। चलिए आप सर? हम क्या बोलेंगे सर, जब वो काम धाम कर भी नहीं करता है, वो भी आता है, सबको उसी तरह असर आता है। कौन काम धाम नहीं करता? कोई नहीं करता है। अभी मान के चलिए जिसका स्तर में जिससे आप बात करना चाहते हैं, अभी केदार हजरा बात बोल रहे हैं, उसी का चर्चा चल रहा है। इतना दिन में सर उसका कुछ जानवे नहीं करते हम लोग, तो क्या उसके बारे में चर्चा करें? बदलिए तब जानिएगा। पार्टी कहाँ बदल रहे हैं? देखिए आप क्या है, आप पवित्र हो जाएंगे। देखिए इधर से उधर वे कहते हैं ना कि नहीं, पार्टी को हम बदल नहीं रहे हैं। आप देखिए कि झंडा जो है लगा हुआ है, गमछी है, हम बीजेपी का आदमी है, लेकिन फिर भी हम खिलाफ उसका इसलिए है कि कुछ किया ही नहीं। अब देखिए आप लोग कभी टोके थे? अभी मंजू देवी को अगर टिकट मिलता है तो उसका सपोर्ट हम रहेंगे, क्या कि हम बीजेपी में हैं। और ऊपर अगर मेहरबानी है तो उसको मिलना चाहिए टिकट। भले कांग्रेस से चेंज हो गया कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन टिकट उसको मिल जाए तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। पहले वो तो राजनीतिक बात है भैया, कुछ कहेंगे? यहाँ तो बड़ा राजनीति हलचल हो रहा है, खाली बस इधर उधर। बिल्कुल कहेंगे। ये जो विधायक हमारे बलदेव केदार हजरा जी जेएमएम में आए, हम लोग को बहुत खुशी हुई। 3 टर्म ये बीजेपी से चुनाव जीते और कभी कॉमनल आज तक जमुआ विधानसभा में हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं किए, न कभी कहीं दंगा हुआ न और कुछ हुआ। हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूत उम्मीदवार नहीं था। मंजू जी मुसलमानों का वोट लेके और बीजेपी में गए और वहीं से लीडर बने। अच्छा, तो कल तक सर मैं थोड़ा सा सर टोकूंगा, तो कल तक सर केदार हजरा साबित बीजेपी में थे, तो भला आपके भलाई के लिए वो क्या सोच रहे थे क्या पर्दे के पीछे? बिल्कुल भलाई किए हैं, कुछ ना कुछ भलाई, थोड़ा 5% किए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किए, और नहीं किए तो हमको नुकसान भी नहीं किए। अच्छा, हमारे पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कुछ नहीं किए, तब भी आप खुश हैं? क्या कीजिएगा। चलिए, ये भी एक अलग तरह का डिजाइन है। मंजू देवी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन से धुल के आ गई है। अच्छा, कोई शिकायत नहीं उनको। अब रही केदार हजरा के बाद, वो जब आ गए जेएमएम में, चलिए
और भी लोगों आपका क्या नाम हुआ सर? परमदेव कुमार यादव। परमदेव को किसी पार्टी को समर्थन या ऐसे ही आम जनता क्या? बस हम आम जनता आज तक हम देखिए आम जनता महान होता है। राजनीति तो ठीक है, इधर उधर चल रही है, उलटफेर हो रहा है, लेकिन आम जनता जो सोचती है, आम जनता के जो मन में रहता है वही अंतिम विकल्प होता है, अंतिम सोच होता है और उसी की जीत होती रहनी चाहिए। मैं आशीष भदानी, जन की बात, जमुआ।